मैं अब अपने वक्तव्य को ही विराम देता हूं और अपने को चेयरमैन श्री मान सुनील कुमार जी, सचिव पंचायती राज को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी अन्य गण्यमान्य वक्तागण और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागीगण, यहाँ पर संक्षेप में विस्तृत रूप से जो अन्य वक्ता अपने विचार रखेंगे, जिसमें जो इस सत्र का विषय है रिस्क गवर्नेंस डीपनिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि सुनामी के दौरान कार्य करने, अग्रणी रूप से कार्य करने का अनुभव रखने वाली 2 हमारी तमिलनाडु की महिला मित्र, वो भी आज यहाँ पर अपने विचार साझा करेंगे। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हों ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें लगभग 31 लाख चुने हुए प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्येक 5 वर्ष पर हैं और प्रत्येक समय में कार्यरत रहते हैं, उनको हम इस कार्य से कैसे जोड़ सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है महाराष्ट्र के अहमदनगर में हेवड़े बाजार ग्राम पंचायत में। वहां पर पंचायत ने जन सहभागिता सुनिश्चित करके ड्राउट प्रूफिंग, यानी जो अकाल की स्थिति होती है, पानी की कमी की स्थिति होती है, उससे निपटने में कैसी अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है, जिसके कारण आज उस गांव में, उस पंचायत में पानी की समस्या अब नहीं रही। उन्होंने ट्यूबवेल पे बैन किया, उन्होंने क्रॉप, जो आपके वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते थे, शुगर केन आदि, और अहमदनगर पूरा शुगर केन बेल्ट है, उसको अपने गांव में रोपने पर उन्होंने मनाही की। और ये सारा कार्य जो हम लोग कानून बना के नहीं कर सकते हैं, उसे पंचायत ने सभी लोगों की जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उसे लागू किया है। और गांव में जो पलायन की स्थिति बन गई थी, उसे वो रोकने में सफल हुआ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में पंचायत की एक हमारे पास उदाहरण है, जहां पर बाढ़ से बचने के लिए जो बंधे होते हैं उनकी मरम्मत, अगर कहीं पर उसमें चूक होती है, कहीं पर कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे निपटने के लिए पंचायत के स्तर पर ही 65,000 गनी बैग्स सैंडफील्ड तैयार करना, मनरेगा और 14वें वित्त आयोग के पैसे से जिस तरह से साइक्लोन से बचने के लिए शेल्टर्स का निर्माण हुआ है, उस तरह के शेल्टर्स का उन्होंने निर्माण कराया। और न केवल पुरुष और महिलाओं के और बच्चों के बचाव की व्यवस्था की, बल्कि मवेशियों के बचाव के लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की। इसी तरह केरल में जब बाढ़ आया था, तो इडुक्की जिले में पंचायत ने वार्ड लेवल पर सारे रिसोर्सेज को संग्रहित किया। गांव में कितने ट्रैक्टर, कितने आपके जेसीबी, कितने ट्रक्स, कितने जीप्स थे, वो सारे को इकट्ठा किया। करीब 3200 लोगों के लिए राहत शिविर चलाया, 12 लाख रुपए पंचायत ने उसमें लगाई। तो ये सारा कुछ दर्शाता है कि यदि हम पंचायतों को, पंचायत के प्रतिनिधियों को स्टेक होल्डर के रूप में मान्यता देते हुए उनसे इस कार्य में जोड़ेंगे, तो हम न केवल आपदा से निपटने में,
बल्कि आपदा से बचाव में भी हम बेहतर कार्य कर सकने में सफल हो सकेंगे। क्योंकि पंचायत के जो लोग हैं वो सीधे आपदा की जद में आने वाले प्रभावित व्यक्तियों से उनका 24/7 का संबंध रहता है। तो इसलिए किसी भी अन्य सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की अपेक्षा जन सहभागिता सुनिश्चित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसमें जो धनराशि उन्हें मिल रही है, चाहे वो 15वां वित्त आयोग का हो, टाइड अनटाइड फंड्स हो, उसका पुनर्निर्माण में कैसे उपयोग हो सकता है, बचाव कार्यों में कैसे उपयोग हो सकता है, इन सब में उनकी मदद ली जा सकती है। बल्कि बस जरूरत है कि हम उन्हें साथ लेकर के बैठें, उन्हें विश्वास में लें और एक शुरुआत करें। और इसमें मेरा एक सुझाव है कि यदि राज्यों में भी विशेष रूप से जो प्रभावित जनपद हैं, चिन्हित जनपद हैं, उदाहरण के लिए लैंडस्लाइड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ एक जनपदों में वहां के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ लैंडस्लाइड्स के रोकथाम के लिए और लैंडस्लाइड होने के बाद कैसे वो राहत कार्य आदि कर सकते हैं, इन सारे चीजों में अगर उनकी भूमिका को सभी लोगों को साथ में लेते हुए अगर हम लोग करते हैं तो हमें उम्मीद है कि उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अभी जो चर्चा होगी उसमें इन सभी विषयों पर हमें बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे और आप सभी लोग इसे आगे ले जाकर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।